हर साल भारत में कॉलेज से लाखों बच्चे अपने आंखों में सपने लेके पास आउट होते हैं। उनमें से हर साल इंडिया से करीब 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट करते हैं। उनके मन में यही रहता है कि हमें कुछ बड़ा करना है। सालों साल मेहनत की, लाखों रुपए खर्च किए, इसलिए सिर्फ एक डिग्री के लिए। और वो डिग्री इसलिए की ताकि लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सकूं, समाज में इज्जत मिल जाएगी। बट क्या हुआ उस डिग्री का? The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो नौकरी बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। ऐसी हालत है अभी देश के लाखों युवकों की, स्पेशली इंजीनियरिंग सेक्टर में। बच्चों को लगता है कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री करके गूगल, फेसबुक और कई सारे आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, बट हकीकत कुछ अलग है। भारत में 48% ऐसे इंजीनियर्स थे जो कि अनएम्प्लॉयबल है। नैस्कॉम के एक सर्वे में तो ये दिखाया गया था कि 15 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख इंजीनियर्स को ही जॉब मिली। इंडिया में 3,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, जिसमें 50 डिफरेंट तरीके के इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, बट मोस्ट कॉलेजेस की स्टैंडर्ड्स बहुत बेकार है। फॉर्मर आईआईटी रुड़की डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेमव्रत ने कहा था कि हमारे ज्यादातर नए कॉलेजेस बनावटी, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े कैंपस तो बना देते, लेकिन फैकल्टी और एजुकेशन क्वालिटी को भूल जाते और फिर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिलती। इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद भी स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है, इसके कुछ रीजंस हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इंजीनियरिंग करने के लिए सभी स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है आईआईटी कॉलेजेस, और हम जानते हैं कि वो किस लिए। ऑब्वियसली अच्छे एजुकेशन और अच्छी नौकरी की वजह से। सभी ने न्यूज में तो ये देखा ही होगा कि आईआईटी के स्टूडेंट्स को करोड़ों रुपए के पैकेजेस मिलते हैं, कई रैंकिंग्स पर आईआईटी टॉप मिलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आईआईटी स्टूडेंट्स को अच्छे पैकेज मिलते हैं। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह द्वारा किए गए एक खुलासे के अनुसार आरटीआई अधिनियम के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी के सभी 23 कैंपस में लगभग 38% आईआईटीएंस को अभी भी जॉब नहीं मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2024 की क्लास अपने प्रोफेशनल करियर्स की शुरुआत में ही एक बाधा का सामना कर रही है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जॉब न मिलने के 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ स्किल। अगर हम कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल लेते तो जहां पूरी दुनिया चैट जीपीटी और एआई की बात कर रही है, वहां आज भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेबस में फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड और प्रिंटर की डेफिनेशन है। पूरी दुनिया कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर और 3D प्रिंटिंग यूज कर रही है। वहाँ पे इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज भी इंजीनियरिंग की ड्राइंग सिखा रहे हैं, जिसमें कंपास और स्केल यूज करना सिखाते हैं, जो कि हम स्कूल टाइम में सीखते थे। फेमस इंडियन साइंटिस्ट सीएनआर राव ने कहा था कि 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस का करिकुलम आउटडेटेड है। यही एक मेजर कारण है कि जिसकी वजह से इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कभी कम्पीट नहीं कर सकते। इसी के वजह से जो स्किल्स कंपनियों को चाहिए वो स्टूडेंट्स के पास है ही नहीं, तो जॉब कहाँ से मिलेगी। सेकेंड रीजन है इंजीनियरिंग के एक क्लास में ऑन एन एवरेज 70 स्टूडेंट्स होते हैं। कोई भी टीचर चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो एक टाइम पे 70 स्टूडेंट्स पर कैसे ध्यान देंगे। एआईसीटी यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनके हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेजेस का स्टूडेंट्स टीचर्स रेशियो 15:1 होना चाहिए, पर इंडिया में ये एवरेज है 20:1 और कुछ स्टेट्स में तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है।
अब आप ही बताओ, एक टीचर कितने स्टूडेंट्स पर ध्यान देंगे? उनके पास न्यू कंसेप्ट एक्सपेरिमेंट करने का, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का टाइम ही नहीं होगा। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। इसी के वजह से स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस उस टीचर से सीख रहे हो जो खुद कोड नहीं कर सकते। कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। अनफॉर्चुनेटली यही चीज और इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में भी पाई जाती है। थर्ड रीजन है सीएजी के रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि इंडिया की 51 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो केरला में थी, उधर 3000 टीचर्स में से करीब 1000 टीचर्स AICTE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिफाई नहीं थे। ऐसे कई प्राइवेट कॉलेजेस भी है जो टीचर्स को अच्छी सैलरी नहीं दे रहे, तो उनको अच्छे टीचर्स मिलेंगे कहाँ से? कई रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी महीने की सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं देते। एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स चाहिए होते जो आपको एक्चुअली में पढ़ाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दे, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले। ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको कॉलेजेस में सॉल्व करना चाहिए था, बट ये कंपनियां कर रही। इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री की चीजें पता होने के लिए टाटा जैसी कंपनी 6-6 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम देते। इन्फोसिस भी मैसूर कैंपस में यही करती, बट हर एक कंपनी ऐसी चीजें नहीं कर सकती। इसी वजह से कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को आसानी से जॉब नहीं मिल पाती। हम सबको ये पता होना चाहिए कि कॉलेजेस की वजह से हमारे इंजीनियर्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि हमारे देश की ग्रोथ पर भी असर होता है। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? अब देखो, कॉलेज डिसाइड करना तो आपके हाथ में है, और स्किल्स डेवलप करना भी तो आप ही के हाथ में है। आपको जो कॉलेज चाहिए उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, पर आपको अपने स्किल्स पे खुद को ही ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेज के वक्त में ही आप जॉब्स के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं और जो स्किल्स मार्केट में चाहिए होते हैं वो सीख लेना चाहिए। उसी वजह से आपको अच्छी नौकरी मिल पाएगी।